नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो प्री डीएलएड है या जिसको आप बीएसटीसी बोलते हो, ठीक है, उसके एडमिशन है या जिसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है 2025 में है, वो कब से स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी छात्र हैं वो लगातार इंतजार भी कर रहे थे और साथ ही में काफ़ी स्टूडेंट है वो लगातार बीएसटीसी की जो तैयारी है उसमें एक तरीके से लग भी रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा कितनी इसमें सीटें रहती है, साथ में इसके लिए फॉर्म है वो कब निकलते हैं, उसके बाद में काउंसलिंग फीस कितनी रहती है, कॉलेज फीस कितनी रहती है, साथ ही में कॉलेजों में जो सीटें रहती है वो सीटों का विवरण है वो किस तरीके से आप देख सकते हो। उसी के बाद में आपको रिपोर्टिंग है कॉलेज में जाकर वो किस तरीके से करवानी है। उसके बाद में जो कंप्लीट जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सिलेबस भी क्लियर करूंगा, साथ में जो एग्जाम पैटर्न रहता है बीएसटीसी के लिए वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा और साथ में तैयारी किस तरीके से करनी है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2024 में इसके लिए जो फॉर्म थे वो 11 मई 2024 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम है वो आपके जून जुलाई में जाकर हुए थे। ठीक है, उसी के बाद में कंप्लीट प्रोसेस है वो आपके आगे हुआ था। अब जो ये बीएसटीसी है, देखो अभी एक तरीके से एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने एक बड़ा फैसला है वो सभी छात्रों के समर्थन में लिया था कि अब जो आपका बीएड है वो आपका 1 साल का होगा और वो 1 साल का यहाँ पर बीएड है। क्योंकि अभी देखो आप बीएसटीसी करोगे, प्री डीएलएड करोगे, आप बीएड नहीं कर रहे। ठीक है, तो बीएड जो स्टूडेंट पीटीटी के जरिए बीएड करता है, ठीक है, या एक तरीके से जो भी उसका इंटीग्रेटेड कोर्स करता है या एक तरीके से जो 2 साल का बीएड करता है वो अब आपका 1 साल का होगा। वो मैंने जैसे उस वीडियो में क्लियर भी किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपका बीएसटीसी है, बीएसटीसी में कुछ भी फेरबदल है वो नहीं किया गया, ये जो का त्यों है। अब इसमें क्या रहेगा, देखो इसमें सबसे पहले जो सीटों का है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें टोटल 378 तो आपकी कॉलेज रहती है। अब देखो इस साल 2025 में अगर बढ़ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन टोटल 378 इसमें कॉलेज है वो रहती है पूरे प्रदेश भर में, यानी कि पूरे राजस्थान में इसमें जो कॉलेज है वो देखने को मिलती है। साथ ही में इसमें जो डाइट कॉलेज है, डाइट कॉलेज भी देखने को मिलती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट के नेम से जानी जाती है, जिनमें कि एक तरीके से आपको स्मार्ट क्लासेज वगैरह प्रॉपर आपको सीटिंग व्यवस्था है वो उनमें देखने को मिलती है। जो डाइट कॉलेज जिन छात्रों को मिलेगी उनके नंबर 400 या 450 प्लस नंबर, अगर जिनके सबसे ज्यादा नंबर रहते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ओनली एक ही डाइट कॉलेज रहती है, बाकी सभी नॉर्मल कॉलेज है वो रहती है। उन जितने भी जो कॉलेज है उनकी लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, साथ में मैंने जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, तो एक बार जाकर वहां से देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर सीटें कितनी रहती है, सीटें आपकी 26 से 27 हजार सीटें रहेंगी। अगर इस बार जैसे 30 हजार होती है तो आपको अपडेट है वो तुरंत कर दिया जाएगा जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो फोरम है वो कब स्टार्ट होगा और आगे की प्रक्रिया है वो क्या रहती है। बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान से समझते हुए वो चलना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न और साथ में सिलेबस को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी छात्रों को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं और 600 नंबर का आपका पेपर होता है। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रहता है। नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं रहती है। इसमें सब्जेक्ट आपका मेंटल एबिलिटी रहता है, 50 क्वेश्चन रहेंगे उसके। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ राजस्थान आपका 50 नंबर रहेगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका 50 नंबर का रहेगा और उसके बाद में इंग्लिश हिंदी इंग्लिश आपका रहता है जो कि 50 नंबर का रहता है। टोटल क्वेश्चन 200 हो जाते हैं और जो टोटल नंबर यहाँ पर हो जाते हैं वो आपके 600 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, उसी के बाद में आपको मैं बता दूं कि इसमें जैसे लास्ट 2024 में 11 मई 2024 से फोरम है वो स्टार्ट हुए थे। तो देखिए इसके फोरम है वो लगभग 1 महीने के लिए चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो मतलब कि उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। अब बात करें 2025 में इसके लिए फोरम है वो कब स्टार्ट होंगे। इसके फोरम आपके मई या जून का जो मंथ आएगा उसमें फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फोरम जैसे ही स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होने के बाद में आपको फोरम भरना पड़ेगा। फोरम भरने के बाद में आपके तकरीबन आपको वहां से 15 से 20 दिन बाद में, जब आपका फोरम की डेट है लास्ट डेट है वो खत्म हो जाएगी, उसके 15 से 20 दिन बाद में एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका जून या जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में
आपको मैं बता दूं, उसके तकरीबन 1 मंथ बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको पता लगेगा कि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, 400 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं। देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो कट ऑफ है वो इसमें रहती है। उसी के साथ में मैं बता दूं कि जैसे ही आपका नंबर आएगा, ठीक है, जैसे मतलब कि जितने भी आपके नंबर आएंगे, नंबर के हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पर काउंसलिंग फीस आपकी टोटल 300 रुपए लगती है। इसकी जो फीस रहती है, मतलब कि जो कॉलेज फीस रहती है, वो 13,500 रुपए है, वो रहती है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग में क्या होता है कि वहां पर आपको कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे 378 कॉलेज है, तो आप जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो अजमेर में जो भी आपके आसपास में जो भी कॉलेज है, ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर के एरिया में है या 10 किलोमीटर के एरिया में है, ठीक है, वो कॉलेज आपको वहां पर सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ही कॉलेज वहां पर सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद में आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है, जिसको आप फर्स्ट लिस्ट के नेम से भी जानते हो, वो लिस्ट आपकी जारी होगी और उसमें आपको पता लगेगा कि आपको जो एक कॉलेज है वो वहां पर मिली है, जैसे कि अलवर में मिली है या जयपुर में मिली है। अगर दूर मिलती है तो वहां पर आपको ऑप्शन भी मिलता है अपवार्ड मूवमेंट का, ठीक है, तो उस कॉलेज को आप चेंज भी करवा सकते हो। सेकंड लिस्ट जैसे ही जारी होती है तो उसके बाद में अपवार्ड का रिजल्ट है वो भी आपका जारी हो जाता है, तो कॉलेज वगैरह आपकी जो चेंज है वो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम उसमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 लिस्ट है वो जारी होती है, यानी कि जब तक 30,000 सीटें कंप्लीट रूप से नहीं भर जाती तब तक जो लिस्ट है वो लगातार आपकी जारी रहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे फर्स्ट लिस्ट में अगर 100 स्टूडेंट्स को वहां पर लिया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि 100 स्टूडेंट कंप्लीट सीटों पर वहां पर एडमिशन ले ले, नहीं लेते हैं। कुछ स्टूडेंट फीस सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद में नहीं लेते। कुछ स्टूडेंट काउंसलिंग करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवाते, तो सीट खाली रह जाती है, तो उसको सेकंड लिस्ट में ऐड है वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है वो रहता है। उसके बाद में लास्ट लिस्ट तक आपको अगर सीट वगैरह नहीं मिलती है, कॉलेज वगैरह नहीं मिलती है, तो आपकी जो फीस है, जो 3,000 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस है वो आपको लौटा दी जाती है। उसी के बाद में आपको मैं बता दूं, अगर आप जैसे अपनी जो 13,500 रुपए टोटल, जैसे आपकी 16 से 17,000 रुपए फीस लगती है, ये आपको एक स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस भी मिल जाती है, चाहे फिर वो गर्ल्स हो चाहे फिर वो बॉयज हो, सभी को मिल जाती है, जिसका नेम है SJE, समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप चलती है, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप भी जिसको बोलते हैं। उसके माध्यम से जितनी भी फीस है आपको 2 किस्तों में है वो आपके बैंक अकाउंट में है वो मिल जाती है। तो जो प्री DLED रहता है, इसके लिए अगर आप एडमिशन, इसके लिए अगर आप सोच रहे हो BSTC करने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल आप अभी से ही तैयारियों में अच्छे तरीके से लग जाना, क्योंकि अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। अभी आपका फरवरी खत्म होने के बाद में जैसे मार्च बचेगा, अप्रैल है, मई, जून, ठीक है, टोटल 3 से 4 मंथ बच रहे हैं। इन मंथ में आपको जचकर पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से पढ़ाई है वो आपको करनी है। ऑनलाइन क्लासेज वगैरह आप ले सकते हो, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन पढ़ सकते हो। घर पर पढ़ाई नहीं हो रही है तो नजदीकी आप लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ऐसे यूट्यूब पर काफी चैनल मिल जाएंगे जहां पर रेगुलर क्लासेज वगैरह है वो स्टार्ट की जाती है, तो वहां पर जो क्लास वगैरह है वो आपको अटेंड करना है। और सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कि जो लास्ट ईयर के जो पेपर है उनको ऊपर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है, और जितने भी जो पेपर है उनको बिल्कुल सोल्व करिए, ठीक है। उनसे आपको पता लगेगा कि जो पेपर में लेंथ रहती है पेपर की, साथ में पेपर में जो पैटर्न रहता है वो किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पुटअप होता है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह है वो पूछा जाता है, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा। तो उसके बाद में आप जो सिलेबस वगैरह पढ़ोगे तो उसको अच्छी तरीके से आप जो ग्रहण है वो कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने BSTC से रिलेटेड जितनी भी जो जानकारी है वो एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। बाकी जब इसका आवेदन स्टार्ट होंगे, इसका फॉर्म प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, तब आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर कंप्लीट जानकारी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं दे दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।